तो लास्ट पार्ट में ग्रैंड प्रीस्ट ने फ्रीजा से डिस्ट्रॉयर के साथ रीमैच करने को कहा था, जो कि फ्रीजा मान गया था। लेकिन उसकी एक शर्त थी। वो शर्त ये थी, कोई भी उस मैच में इंटरप्ट नहीं करेगा, चाहे वो सभी डिस्ट्रॉयर्स को इरेज ही क्यों ना कर दे। इस बात में ग्रैंड प्रीस्ट मान जाता है कि अगर जेनो इंटरप्ट करके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को बचा भी लेंगे तो भी फ्रीजा कुछ भी नहीं कर पाएगा उनका। अब आगे, लेकिन उससे पहले अगर तुमने पिछले पार्ट नहीं देखे तो जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर, फ्रीजा और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल्स पहुंच जाते हैं जेनो के पास, जहां पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और फ्रीजा की फाइट एक बार फिर से स्टार्ट होती है। लेकिन उस फाइट को स्टार्ट होने से पहले फ्रीजा जेनो से कहता है कि लॉर्ड जेनो, अगर आप चाहें तो सभी एंजल्स को भी मेरे से फाइट करने के कह सकते हैं। इससे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस की मदद हो जाएगी, पर मुझे नहीं लगता कि ये अकेले मुझसे जीत सकते हैं। जेनो फ्रीजा का इतना ओवर कॉन्फिडेंस देख करके ये कहते हैं कि चलो ठीक है, एंजल्स भी तुमसे फाइट करेंगे, लेकिन अगर तुम वो फाइट हारते हो तो मैं ना ही केवल तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पद से हटा दूंगा, बल्कि तुम्हें मैं डीमन रेल में कैद भी कर दूंगा। जिसके बाद वहाँ पे फ्रीजा की फाइट स्टार्ट हो जाती है डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स के साथ में। फ्रीजा चाहता तो उन सबको बेस फॉर्म में ही हरा सकता था, लेकिन वो सबको अपनी ताकत दिखाना चाहता था कि वो अब क्या बन चुका है। इसीलिए वो अपने आप को पावर अप करके अपनी प्लेटिनम फॉर्म सबको दिखाता है, और उसी प्लेटिनम फॉर्म में वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और हकाई एनर्जी को भी इस्तेमाल कर लेता है, जिसके बाद उसके सामने डिस्ट्रॉयर्स खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। फ्रीजा की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि वो एक ही पॉइंट पे दो जगह पे एग्जिस्ट कर रहा था, और कोई डिस्ट्रॉयर या फिर एंजल फ्रीजा को मारने की बात तो छोड़ो, छू भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसकी स्पीड ही इतनी ज्यादा तेज थी कि एंजल और डिस्ट्रॉयर्स के अटैक जब तक फ्रीजा तक पहुंचते थे वो उसे न्यूट्रलाइज कर देता था। फिर चाहे वो अटैक डिस्ट्रॉयर्स का हकाई एनर्जी बॉल हो या फिर एंजल्स की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, कुछ भी फ्रीजा के सामने नहीं चल रही थी। ये चीज देखने के बाद जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि उनके सामने एक मॉर्टल सारे मल्टीवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स को अकेला ही हैंडल कर ले रहा है। फ्रीजा को जब लगता है कि उसने सभी लोगों को अपनी ताकत दिखा दी है, तो वो सभी एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स को इरेज कर देता है। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट अपनी बात से मुकर करके टाइम रिवर्स कर देता है, जिसके बाद सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स वापस आ जाते हैं एग्जिस्टेंस में, और वो फ्रीजा को रोक देता है। फ्रीजा ये चीज देख करके काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि कैसे ग्रैंड प्रीस्ट अपनी बात से मुकर गया, लेकिन उस समय वो वहाँ पे शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसने अपनी पावर दिखा करके अपने आप को एक मेन टारगेट बना लिया है। अगर वहाँ पे वो कुछ भी करेगा तो हो सकता है कि उसे डिस्ट्रॉयर से हटा दिया जाए, इवन उसे डेमन रेल्म में भी कैद कर दिया जाए। डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स फ्रीजा के सामने जैसे मजाक थे, वो कभी भी चाहे तो उन सबको एक साथ इरेज कर सकता था, अगर ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो उन्हें ना बचाएं तो। फ्रीजा ने सभी गॉड्स के सामने अपनी पावर दिखा करके अपने आप को एक वर्नरेबल पोजीशन में डाल दिया था, क्योंकि वो एक मॉर्टल है। अगर वो मर भी जाएगा तो वो वापस से एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता, और गॉड्स तो कभी मरते ही नहीं है। ये चीज उनके पास एक एडवांटेज थी। इवन ग्रैंड प्रीस्ट के पास टाइम मैनिपुलेशन जैसी टेक्निक भी है। फ्रीजा को एक चीज समझ में आ गई थी कि अगर उसे ओमनी किंग बनना है तो उसे दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली चीज कि उसे इमॉर्टल बनना पड़ेगा, और दूसरी चीज कि उससे भी टाइम मैनिपुलेट करना सीखना पड़ेगा, वरना वो बिना टाइम मैनिपुलेट किए ग्रैंड प्रीस्ट को नहीं हरा सकता है। खैर, ये फाइट खत्म हो जाने के बाद सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स अपने अपने यूनिवर्स चले जाते हैं। सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स के जाने के बाद जेनो ग्रैंड प्रीस्ट को बुलाता है और ये कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि फ्रीजा कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो रहा है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये हो सकता है कि बहुत जल्दी ओमनी किंग भी बन जाए। जिसके जवाब में ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लॉर्ड जेनो, आप ये चीज़ भूल रहे हैं कि फ्रीजा एक मॉर्टल है, और मॉर्टल कभी भी ओमनी किंग नहीं बन सकता, क्योंकि मॉर्टल्स हमारी तरह अनंत काल तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसी के साथ फ्रीजा के पास टाइम मैनिपुलेशन जैसी टेक्निक भी नहीं है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता उसको ओमनी किंग बनने का। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट को क्या पता, इसके बारे में फ्रीजा ऑलरेडी सोच चुका है। फ्रीजा और विस के यूनिवर्स वापस आ जाने के बाद फ्रीजा विस से कहता है कि मुझे यूनिवर्स 6 ले चलो अभी। विस जब पूछता है फ्रीजा से कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं लॉर्ड फ्रीजा, तो फ्रीजा कहता है कि मुझे फिर से एक बार सुपर ड्रैगन बॉल इकट्ठी करनी है और सुपर शेंड्रॉन को समन करके उससे कुछ विश करना है। जिसके बाद विस पूछता है कि अब आपको क्या चाहिए लॉर्ड फ्रीजा, आप ऑलरेडी मल्टीवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल हैं, और यही नहीं, आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल से भी ज्यादा ताकतवर हैं। अब आपको क्या ही जरूरत है? फ्रीजा कहता है कि तुमने जो पहली बात की वो एकदम सही की। मैं मल्टीवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल हूँ, मुझे मॉर्टल नहीं बनना, मुझे इमॉर्टल बनना है, और वो इमॉर्टलिटी मुझे सुपर शेंड्रॉन से मिल सकती है। अब क्योंकि विस अटेंडेंट है फ्रीजा का, तो उसे फ्रीजा की बात माननी पड़ती है, और फ्रीजा यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 6 से सभी सुपर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करके सुपर शेंड्रॉन को समन करता है और उससे ये विश मांगता है कि मुझे इमॉर्टल बना दो। अब ऑब्वियसली क्योंकि फ्रीजा को सुपर शेंड्रॉन की लैंग्वेज नहीं आती,
तो फ्रीजा की बात को ट्रांसलेट करता है विस, और वो सुपर शेंड्रॉन से कहता है कि हमारे लॉर्ड फ्रीजा को इमॉर्टल बना दो। लेकिन इसी के साथ विस एक और चीज भी कहता है सुपर शेंड्रॉन से, जो कि फ्रीजा को समझ नहीं आती, जो कि तुम्हें आगे पता चलेगी। अब फ्रीजा के पास इमॉर्टैलिटी तो आ चुकी थी, लेकिन अभी भी उसके पास टाइम मैनिपुलेशन वाली टेक्निक नहीं थी, और क्योंकि वो ऑलरेडी सुपर शेंड्रॉन को समन कर चुका, तो उसे भी कुछ साल तक वो समन नहीं कर सकता, इसीलिए उसे अब कुछ और ही सोचना पड़ेगा टाइम मैनिपुलेशन की टेक्निक को सीखने के लिए। फ्रीजा विस से कहता है कि मुझे यूनिवर्स 7 ले चलो, मुझे बहुत थकान हो रही है, मुझे आराम करना है। विस और फ्रीजा यूनिवर्स 7 में जा रहे होते हैं तो फ्रीजा के दिमाग में एक बात आती है, विस भी तो एक एंजल है और ये ग्रैंड प्रीस्ट का बेटा भी है, तो हो सकता है कि विस को भी टाइम मैनिपुलेशन वाली टेक्निक आती हो और ये मुझे सिखा सके। तो फ्रीजा विस से पूछता है कि क्या तुम्हें टाइम मैनिपुलेट करना आता है, जिसके जवाब में विस कहता है कि हाँ आता है, लेकिन मैं केवल 3 मिनट तक ही टाइम मैनिपुलेट कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। फ्रीजा विस से कहता है कि क्या तुम मुझे भी सिखा सकते हो टाइम मैनिपुलेशन की टेक्निक को। तो विस कहता है कि टाइम मैनिपुलेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि तुम प्रैक्टिस करके सीख सको। टाइम मैनिपुलेशन की एबिलिटी या फिर टेक्निक तुम्हें केवल एक ही इंसान दे सकता है, वो है ग्रैंड प्रीस्ट। फ्रीजा विस से पूछता है कि दे सकता है ऐसे तुम्हारा क्या मतलब है, क्या ये कोई चीज होती है कि जिसको खा करके मैं टाइम मैनिपुलेशन सीख जाऊंगा। इसके जवाब में विस कहता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लॉर्ड फ्रीजा, आप यूनिवर्स 7 के डिस्ट्रॉयर हैं, लेकिन कोई ऐसा डिस्ट्रॉयर सुना है जिसके पास यूनिवर्स ही ना हो। फ्रीजा कहता है कि ये कैसी फालतू बात कर रहे हो, अगर यूनिवर्स ही नहीं होगा तो डिस्ट्रॉयर का सवाल ही नहीं उठता। विस कहता है कि ठीक इसी तरह जो टाइम मैनिपुलेशन के योग्य ही नहीं है, वो टाइम मैनिपुलेट कैसे कर लेगा। अभी तक तो आप एक मॉर्टल थे ना, तो आप कैसे टाइम मैनिपुलेट कर सकते हो। अगर आपको टाइम मैनिपुलेट करना है तो आपको टाइम मैनिपुलेशन के योग्य केवल एक ही इंसान बना सकता है, वो है ग्रैंड प्रीस्ट। फ्रीजा ये चीज तो समझ गया था कि अगर उसे ग्रैंड प्रीस्ट को उस रास्ते से हटाना है तो उसे ग्रैंड प्रीस्ट की ही मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन अब बात यह आती है कि ग्रैंड प्रीस्ट उसे टाइम मैनिपुलेशन सिखाएगा क्यों। उसके पास कोई वजह ही नहीं है फ्रीजा को टाइम मैनिपुलेशन सिखाने का। इसके बारे में फ्रीजा भी ज्यादा नहीं सोचता और वो बीरस के प्लेनेट जाकर के आराम करता है। अब फ्रीजा क्योंकि बीरस की तरह 1000 साल नहीं लगा था सोने में, तो वो बहुत जल्दी ही आराम करके उठ गया था। और जब वो उठा तो उसने देखा कि विस ट्रेनिंग दे रहा है गोकू और वजीटा को। जब फ्रीजा विस से पूछता है कि तुम इन वीक मॉडल्स को क्यों ट्रेनिंग दे रहे हो, तो विस कहता है कि अब आप तो ट्रेनिंग के लायक रहे नहीं, आप तो स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन चुके हो मल्टीवर्स के, तो मैंने सोचा कि अपना टाइम पास करने के लिए मैं इन मॉडल्स को ही ट्रेन कर दूं, और इससे आपका भी फ़ायदा है, ये आपको एंटरटेन करने के लिए आपसे फाइट भी कर सकते हैं। फ्रीजा सोचता है कि हाँ ठीक ही है, कौन सा ये मेरे से ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। फ्रीजा इस चीज़ को इग्नोर करके चला जाता है प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने, क्योंकि अब वो एक डिस्ट्रॉयर बन चुका है। लेकिन प्लैनेट डिस्ट्रॉय करते समय भी फ्रीजा यही सोच रहा होता है कि कैसे वो ग्रैंड प्रीस्ट से टाइम मैनिपुलेशन सीख सकता है। तभी फ्रीजा के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो ग्रैंड प्रीस्ट से फाइट करे और उसे ये चैलेंज दे कि अगर वो फ्रीजा को हरा लेता है बिना टाइम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किए, तो जो ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट कहेंगे फ्रीजा वो करेगा, चाहे वो उसे मरने को भी कह दे वो तैयार होगा। लेकिन अगर फ्रीजा जीत गया तो वो ग्रैंड प्रीस्ट से कहेगा कि वो टाइम मैनिपुलेशन सिखाए फ्रीजा को। इसके बाद फ्रीजा ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो के पास जाता है और उसके सामने ये बात रखता है। इसके बाद क्या हुआ, क्या उनकी फाइट हुई, क्या मान जाता है ग्रैंड प्रीस्ट फाइट के लिए, तो मेरे नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम वीडियो लाइक करोगे तो तुम एक प्राइड सेन कहलाओगे।